और तो देख रहे चलो हैं। ठीक है फिर आज ये वेबसाइट हम लोग इसका डिजाइन तैयार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो हम लोग पढ़े हैं उसी के भी पे। तो यहाँ पे एक ओवरव्यू पहले दे देते हैं, क्या क्या होगा। एक मेनू रहेगा ये हम लोग का, ठीक है। एक ये मेनू हो गया हम लोग का, जो कि वो मेनू क्लिक करने पे ये खुलना चाहिए। फिर ये हो गया बीच में एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, और फिर ये मेल लिखा हुआ है राइट साइड में। फिर एक कार्ड बना है, ये छोटा सा कार्ड है, 2 4 5 कार्ड बना दिया है। कार्ड के अंदर ये H1 टैग है और ये पैराग्राफ टैग है, ठीक है। और ये हम लोग का इमेज यहाँ पे लगा हुआ है। तो उसी को क्या किया, ऊपर वाले रो को रिपीट कर दिया यहाँ पे। फिर ये ब्रेड का ये पेजिनेशन वाला पड़ता है ना, पे फर्स्ट पेज पे जाना है, सेकंड पेज पे जाना है, ये इसको इसको वर्किंग नहीं करेंगे, सिर्फ इसका डिजाइन तैयार करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, अगर नोटिस करेगा तो एक डिव है, डिव के सेंटर में कुछ नंबर लिखा हुआ है बस, और कुछ है। नहीं, और सर ये बटन 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 हाँ सब बटन है। ये जरूर बटन। ये एक्चुअल में बटन। ये बटन नहीं है, एक्चुअल मैंने एरो की दिया हुआ है 2 बार। लैपटॉप में रहता है ना एरो की, वो एरो की 1 2 3 4 के बदले सिर्फ वो बटन, मतलब ये एरो की डेल दिया है, प्रेस कर दिया है। अच्छा वो दिखा देगा भाई। फिर थर्ड है ये हम लोग का, थोड़ा सा रहता है अबाउट मी में, जो द फूड मैन वगैरह कुछ दिया हुआ है इसमें। ये टाइटल है, ये उसका सब टाइटल है, और ये उसका क्या हो गया, मतलब पैराग्राफ हो गया। उसी तरीके से ये फुटर हो गया, फुटर में रहता है ना नीचे कुछ कुछ लिखा हुआ है, इधर कुछ लिखा हुआ है, ये पार्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे ब्लॉग्स पोस्ट, जो रिसेंट वाला ब्लॉग आता है कभी कभी देखता होगा बहुत जगह पे, और ये पॉपुलर टैग कि किस बेसिस पे ब्लॉग लिखा गया है, मतलब किस टैग का इस वेबसाइट पे ब्लॉग लिखा जाता है जनरली, वो सब यहाँ पे लिखा जाता है। अभी हम लोग सिर्फ डिजाइन तैयार करेंगे, वर्किंग नहीं करना है, सिर्फ डिजाइन, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, और आइडिया भी तुम लोग कर लेंगे क्या क्या कैसे कैसे करना चाहिए। तो फर्स्ट में क्या करना है हम लोग को, देखो जो पहले वर्क हुआ है सिंपल, उसको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। चलो फॉर्म से टेस्टिमल से उठा लेते हैं, और किस में था हम लोग, जो कंप्लीट बनाया था, किस में बनता है, अकॉर्डियन कोलैप्स में है जेक्वेरी ना। हाँ यहाँ पे है। तो क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं ना, ये ऊपर वाला। तो देखो कैसे करना है, सबसे पहले इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आएंगे, और फिर ये एक्सक्लेमेशन मार्क दिए, पूरा मेरा कंटेंट का ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे क्या करना है, ये लिंक से लेकर ये यहाँ से स्क्रिप्ट तक, टाइटल के ऊपर तक, ये कॉपी कर लेना है यहाँ से दूसरे वाले से। देखो यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ से लिंक और स्क्रिप्ट, ये दो चीज, जितना भी लिंक और स्क्रिप्ट है ये सारा ले लिया करो, इसके अलावा सब फालतू है। मतलब फालतू नहीं है, एक ये मेटा टैग इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो बताए थे ना, इनिशियल स्केल 1 रहना चाहिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है सिर्फ अभी फिलहाल के लिए, डिजाइन पर्पज से। ये तो यहाँ पहले से लगा हुआ है ना, तो हम लोग लिंक से और स्क्रिप्ट से ले लिए सिर्फ। तो ये क्या हो गया, बूटस्ट्रैप को हम लोग ला लिए, जेक्वेरी ला लिए, ये दो चीज इंपॉर्टेंट रहता है कोई वेबसाइट में। जब क्लिक वाला जावा जेक्वेरी का यूज करेगा ना, तब यहाँ पे जेक्वेरी का यूज आ जाता है, और ये बूटस्ट्रैप आ जाता है बस। इसे याद रखो, क्लिक वगैरह वर्किंग जब आती, जैसे आप क्लिक कर रहा है तो ये आ रहा है ना, ये मेनू खुल रहा है ना, तो इसमें बहुत हद तक हम लोग जेक्वेरी यूज करते हैं। चलो देखते हैं हम लोग, अब बनाते हैं एक तरफ से। तो चलो अब यहाँ पे पहले दिखने वाला चीज बनाते हैं हम लोग। ऊपर में कितना पार्ट टूटना चाहिए, नेविगेशन बार 3 पार्ट में टूटना चाहिए। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है। दूसरा ऑप्शन भी है हम लोग के पास, फ्लेक्स का प्रॉपर्टी याद है ना। तो फ्लेक्स में एक था, फ्लेक्स में एक स्पेस अराउंड करके था, या स्पेस बिटवीन था, इस तरीके से याद है, 3 कंटेंट यस के सर बीच। वो। हम्म। यस सर वो जो जितना भी लिखा था वो हाँ। शायद सेंटर में हो जाता था। हम्म। तो वही वर्क हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। देखो हम लोग इसका सिर्फ रेफरेंस ले रहे हैं, इससे सिर्फ आइडिया दे रहे हैं, और इमेज वगैरह एग्जैक्ट ये नहीं बनाएंगे हम लोग। इमेज यहाँ से लेने पे कॉपीराइट वगैरह थोड़ा बहुत तो सब रहेगा, सो रहेगा, तो हम यहाँ से नहीं लेंगे, हम सीधा भी यहाँ से वो कर लेते हैं, ठीक है। तब देखो फर्स्ट में हम लोग क्या किया, नेविगेशन बार बनाना है हम लोग को ऊपर वाला। तो नेविगेशन लिख दिया सीधा, नेविगेशन में एक टैब टैग आ गया है इसमें अभी फिलहाल के लिए। तब कुछ क्लास दे देते हैं, इसका इसका आइटम्स क्लास देते हैं, नैव आइटम्स दे देते हैं, ठीक है। नैव, चलो नैव टॉप आइटम्स, ठीक है। ये हो गया। फर्स्ट वाले में क्या है, मेनू है, हैमबर्गर मेनू उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हैमबर्गर मेनू बोला जाता है उसको। सेकंड वाला, सेकंड डिव लाए, तो हम लोग यहाँ पे क्या डाल दिया इसमें, क्या है, माई फूड है ना।
तो यहाँ पे माई फूड वगैरह कुछ भी डाल दो। थर्ड वाला के लिए क्या लिखे हम लोग, मेल लिखे। थर्ड वाला क्या आ गया हम लोग का, मेल हो गया। ठीक है, अब ये नेविगेशन को हम लोग को टारगेट करना है और यहाँ पे क्या लिखना है, नेव को टारगेट करना है और उसमें क्या करना है, उस पर डिस्प्ले फ्लेक्स कर देना है। चलो यहाँ पे खोल लेते हैं, ये समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा है। यस सर। जिसको नहीं आ रहा है समझ में, वो लेक्चर देखते रहेगा। आप देखो हैमबर्गर अभी वहाँ पे लिखा है, वहाँ पे वो डाल देंगे बाद में उसको। अब मेनू लिख दिया यहाँ पे और माई फूड मेल डाल दी। डिस्प्ले फ्लेक्स में हम लोग प्रॉपर्टी, हैमबर्गर सर कहाँ पर लिखा है उस वेबसाइट में है? ये हैमबर्गर मेनू इसको हैमबर्गर बोलते कहाँ हैं। पर? इसका आइकन अभी हम ला रहे हैं दूसरी जगह से, थोड़ा सा वेट करो। अभी फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, तीनों को सेपरेट करना है हम लोग को मेन नेम में। ठीक है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दिए यहाँ पे जो ऊपर में लगाए थे। और डिस्प्ले फ्लेक्स करके अब क्या करना है हम लोग को, कि इसको एक्सपेंड करने में, सब पूरा स्क्रीन कवर करना चाहिए। क्या करेंगे, कि कुछ याद है, प्रॉपर्टी याद है, बताओ अगर याद है तो किसी को। जस्टिफाई कंटेंट था ना, तो स्पेस अराउंड सेंटर, ये सेंटर में इस तरीके से आ जाएगा, एंड में इस तरीके से आ जाएगा, एंड में फ्लेक्स एंड में कुछ भी नहीं आ रहा है तो वहां पे सब ये सब है। इनिशियल है, लेफ्ट है, नॉर्मल है, रिवर्ट है, राइट है, राइट चला गया, स्पेस अराउंड, यही चाहिए ना हम लोग को। तीनों तीन साइड, यस। तीनों तीन साइड है, यही चीज चाहिए ना, स्पेस अराउंड। अब और ज्यादा गैप चाहिए बीच में तो स्पेस बिटवीन लगा दो, मतलब स्पेस अराउंड या स्पेस बिटवीन, जो भी तुमको सही लगता है। तो स्पेस बिटवीन हम लोग लगा देते हैं, क्योंकि देखो अभी मेरा एम, हाँ स्पेस बिटवीन लगा दे रहे हैं क्योंकि हम साइड से गैप देने वाले हैं अभी। मतलब ये साइड से बॉर्डर वगैरह देंगे ना तो वो कवर हो जाएगा। नहीं तो चलो इसको अभी फिलहाल वो कर देते हैं, डिस्प्ले क्या था, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड ही डाल देते हैं फिलहाल के लिए। और बाद में इसका जो भी सही लगेगा उसके अकॉर्डिंग ये चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का ऊपर का नेविगेशन मेनू आ गया था। अभी देखो हैमबर्गर मेनू लाने के लिए ना एक आता है हम लोग का, चलो फॉन्ट ऑसम का नाम सुन लो, fontawesome.io है। ठीक है, तो अभी इसके बारे में कुछ नहीं बताए थे लेकिन अब थोड़ा सा जान लो कि ये फॉन्ट ऑसम जो होता है इसमें आइकन्स वगैरह बहुत सारा मिलता है फ्री में। ठीक है, जो मर्जी ले लो। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या क्या आइकन है इसमें। तो CDN का यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे देखो इसमें क्या आता है, डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं हम लोग। तो इसको लगाने के लिए ना एक ये क्लास लगाना पड़ता है। बेसिक यूजेस प्रो रिक्वायर्ड प्लान, कहाँ से यार, CDN कहाँ दिया हुआ है इसका। हाँ वो CDN, CDN नहीं है, CDN लिखा, CDN कहीं पे लिखा हुआ है इसमें, देखो तो सर्च करो CDN, नोटिस करना तो। हाँ यहाँ पे है, रेफरेंस कॉपी ऑफ फ्रॉम हियर और होस्टिंग। चलो चलो हम लोग बाहर चल लेते हैं। फॉन्ट ऑसम CDN, ये क्या होता है CDN ना, मतलब ये बहुत सारी चीज डाउनलोड करना पड़ेगा, तो हम लोग इतना नहीं करने वाले हैं, सीधा इसका लिंक कॉपी कर लेते हैं कहीं से। ये हम लोग का एक लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये सब प्रो वाला है। देखते हैं प्रो वाला आता है कि नहीं आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर क्लोज और वर्जन प्रो देन इट इज टीएमपी पर्टिकुलर CTN फॉर फॉन्ट ऑप्शन, ये आइकन के लिए है सिर्फ। ठीक है, बहुत सारा है, हम इमेज भी हम लगा सकते हैं सीधा से, लेकिन इमेज का थोड़ा सा, हाँ ये वाला सही साइट खुला भाई, तो अभी रहा इधर, ये वाला लिंक है फॉन्ट ऑसम का। ये CDN दे नहीं रहा है, इतना इतना नहीं कर रहा है। Font awesome is just a font awesome with all singular. No download or installing. Send में font awesome embedded code, ये मैं ईमेल आईडी मांग रहा है मेरा। चलो भेज देते हैं।
इतना टेढ़ा कर दिया इसको लेने के लिए, पहले तो सीधा सीधी मिल जाता था। ये वाला सर आ ये गया। क्यों खोला है आपने? यही हम लोग को सीडीएन मिला यहाँ पे, ये सीडीएन स्क्रिप्ट यूआरएल दिया। ओके सर। ठीक है, तो ये आइकन लगाने के लिए ना हम लोग को ये यूज करना पड़ता है। आइकन जब लगाएगा ना तो उसके लिए ये वाला यूआरएल कॉपी कर देना होगा तुम लोग को। ठीक है, तो बनाने के लिए तो प्रोसेस देख ही लिया जो देगा तुम। अब क्या है, अब कैसे यूज करना है वो देख लो। अगर हैमबर्गर मेनू लगाना था हम लोग को, इस जगह पे आएगा, तो यहाँ पे क्या करना रहता है सिंपल, उसका इसके ऑफिशियल साइट पे जाओ, बेसिक यूजेस, और यहाँ पे फॉन्ट ऑफ सर्च आइकन्स कर देना है। तो क्या करना है हम लोग को, हैमबर्गर मेनू। ठीक है, सर्च किए, देखो क्या आता है, ये वाला आ गया ना, ये बार्स। इसको अब क्या करो, इस पे क्लिक करो, और उसके बाद ये वाला कॉपी कर लो, ये वाला आई क्लास, ये वाला कॉपी हो जाता है पूरा पूरा। तो कैसे लिखना है इसको, यहाँ पे देख लो, इसको इस तरीके से सीधा पेस्ट कर दो, और तुम्हारे यहाँ पे आइकन जो हो जाता है रेडी हो जाता है एक तरीके से। भी रेडी नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये प्रो वाला होगा शायद। तो एक काम करते हैं हम लोग, फ्री वाला देखते हैं, इसमें फ्री वाला, ये वाला फ्री वाला है। ठीक है, ये लगाए थे ना, FAS FA बार सी तो लगाया है। तो ये लगा तो दिए, लेकिन यूज कहाँ हो रहा है, ये दिखा कहाँ। बोलता है ये कुछ कुछ चेंज कर दिया, इसको तो थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा इसके लिए, नहीं तो एरर दे रहा है कुछ ना। ये क्या होता है ना, यहाँ पे आइकन आ जाता है इसका, स्क्रिप्ट आ गया लगता है, और कुछ दिया था क्या। टॉप ऑफ एचटीएमएल। चलो अभी फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक बाहर से इमेज ले लेते हैं हैमबर्गर मेनू का। ठीक है, चलो एसवीजी कोड ले लेते हैं। ठीक है, आइको मून साइट है एक, आइको मून डॉट आई ओ। ठीक है, इसमें खुद का अपना वो बना बना सकता है। तो आइको मून ऐप है, तो इसमें क्या करेगा, आइकन पैक्स पे जाएगा तुम, और यहाँ पे कोई सा भी ले लो तुम, जैसे हम आइको मून को ले लिए, और फ्री वर्जन में प्रीव्यू वगैरह जो भी है, आइको मून ऐप पे चलते हैं हम लोग। ये देख लेना जो भी प्रोसेस है ना, यहाँ पे आके देख लेना तुम लोग वापस से, मैं इस पे ज्यादा वो नहीं करना चाह रहा, आइकन के लिए सिर्फ इतना दिमाग हो रहा है। ऐसे हमेशा आइकन का यूज करना सीखना ही पड़ेगा तुम लोग को भी। तो हम फॉन्ट असम से सोचते थे, लेकिन फॉन्ट असम मिल नहीं रहा था। ये होम आइकन वगैरह देखता है सब जगह लगा हुआ है ये सारा, ये सब यहाँ से एज इट इज तुम लोग कॉपी कर सकता है। तो यहाँ पे आप सर्च करो, क्या सर्च करेगा कि हैमबर्गर मेनू, नेम याद रखना पड़ेगा तुम लोग को। ये हैमबर्गर मेनू, ये वाला कॉपी कर लेते हैं इसको, और ऐड आइकन्स, ये हो गया। ये अब क्या करना रहता है इसको, इसको सेलेक्ट करो, और यहाँ पे जनरेट एसवीजी एंड मोर, ये वाला आ जाएगा। ये सेलेक्ट, देखो यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आ गया ना सिलेक्शन वन, सिलेक्शन वन। दूसरा सेलेक्ट किया, अगर ये वाला चाहिए तो यहाँ पे देखो सिलेक्शन टू आ गया। यहाँ पे तीसरा किया तो ये सिलेक्शन थ्री आ गया। तो हम लोग को सिर्फ एक चाहिए अभी फिलहाल के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ ले लिया, जनरेट एसवीजी एंड मोर पे आ गया। ठीक है,
और यहाँ पे गेट कोड वगैरह ये सब, ये सिंबल वगैरह से भी तुम लोग यहाँ पे लगा सकता है, नहीं तो ये एसवीजी सिंपल यहाँ से ले सकता है तुम। तो हम लोग अभी फिलहाल एसवीजी यूज करना है, लेकिन एसवीजी डाउनलोड करना चाह रहे हैं हम इसको। तो ये क्या होगा, यहाँ पे इसको इसको क्लिक करेगा फिर, और यहाँ पे ये डाउनलोड एसवीजी आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा पूरा का पूरा कोड बन के ये मेनू अलग से तुमको मिल गया। ठीक है। तो अब यहाँ पे इससे क्या होता है ना, इसमें वो सोर्स वगैरह नहीं देना पड़ता है, तो ये सबसे ज्यादा बेहतर अच्छा रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे ये डाउनलोड्स में आए, और वो एसवीजी वाला जो था, ये मेनू मेनू वाले ये थे ना अभी, तो इसको ओपन विथ किसी से भी बोल लो इसको, विथ अदर एप्लीकेशन, रिव्यू अदर एप्लीकेशंस, नोटपैड वगैरह है कुछ इसमें, नोटपैड वगैरह, चलो सबलाइम टेक्स्ट है, विजुअल स्टूडियो कोड आ गया, चलो इसको लगा विजुअल स्टूडियो कोड से। तो अब ये क्या करना है तुमको, एज इट इज इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेना है। ये थोड़ा सा वो है, इसलिए अभी हम, चलो इसको यहाँ क्या किया, एज इट इज कॉपी कर दिए, जो एसबीजी आइकन वहां से आया। सिंपल समझना को, उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दो, उसमें ज्यादा दिमाग दिमाग नहीं लगाना है कुछ। और ये अभी फॉन्ट ऑसम यूज नहीं हुआ, तो अभी फिलहाल के लिए इसको हम कमेंट कर दे रहे हैं, क्योंकि उसको यूज नहीं हो रहा है। ठीक है। तो अब क्या होगा, वहां पे तुम्हारा ये आइकन जो है यहाँ पे हम लोग का बन गया होगा। आ गया नहीं आइकन, ये आइकन आ गया। अब सर क्या है, दिखाना। ये आइकन आ गया, ये मेनू वाला। नहीं सर, शो नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर्ड है यार। अब इसका साइज विड्थ शेयर्ड है है पर इस शेयर्ड है पर वो शो नहीं हो रहा, आइकन ही शो हो रहा। अरे, इसका विड्थ और सर हाइट सेट करना पड़ेगा। हम लोग से ब्लैक दिख रहा है। हाँ, आप अच्छा। छोटा हुआ, आप छोटा, आप अरे छोटा हुआ। अरे वो बड़ा था इसलिए अभी नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, विड्थ और हाइट यहाँ पे है ना प्रॉपर्टीज में। अच्छा सर। अच्छा सर वो छोटा सा हो गया अब वहां पर। हाँ, अब ये छोटा सा हो गया। अब ये विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी तुम लोग को सेट करना पड़ेगा अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग। तो आई थिंक कितना बड़ा सही है, क्या और छोटा चाहिए? तो चलो इसको देख लेते हैं कि, इतना ठीक है। नहीं उसका देख लेते हैं कितना बड़ा है। ये शायद 24 रहता है जनरली। कितना दिया है इसका विड्थ और हाइट? तो देखो यहाँ पे आए तो इस आइकन पे नोटिस करो, तो इसका देखो फॉन्ट कितना लिखा हुआ है, 24 पिक्सल लिखा हुआ है ना। तो आई थिंक ये, और पैडिंग डाला हुआ है 16 पिक्सल, पता लग रहा है। ये फॉन्ट हो गया और 24 पिक्सल। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका विड्थ और हाइट 24 पिक्सल डालते हैं। ये क्या डाले, 24 पिक्सल कर दिया, और हाइट भी 24 पिक्सल कर दिया। तो 24 पिक्सल कर दिए, और पैडिंग कितना था इसका। तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम, सारा एसवीजी आइकन का साउंड आ रहा है, ये किसकी तरफ से आ रहा है, म्यूट कर लो। चलो यहाँ पे हम इनलाइन अभी लगा दे रहे हैं, थोड़ा सा है तो। किसके साउंड से साउंड आ रहा है, म्यूट कर लो उसको। अब यहाँ पे पैडिंग कितना था उसमें, पैडिंग 16 पिक्सल था ना। पैडिंग क्या कर दी थी हम लोग, इनलाइन लगा के 16 पिक्सल दे, फिलहाल के लिए एक जगह पे था। तो अब देखो चारों साइड से क्या हो गया, लगभग इसकी तरह हो गया बराबर। फॉन्ट इसका माई फूड का फॉन्ट साइज क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, और मेल का है। तो इसका आप देखो एग्जैक्ट फॉन्ट साइज देखने के लिए सिंपल इस पे क्या करना है, ये एरो की पे क्लिक करना है इस पे, और यहाँ पे होवर पे आ जाना है। तो होवर पे आने के बाद यहाँ पे नोटिस करो, अब देखो फॉन्ट साइज कितना लिखा हुआ है, 24 पिक्सल लिखा हुआ है, एंड पैडिंग 16 एंड 0 है ना यहाँ पे। ये एग्जैक्ट हम लोग को कॉपी कर देना है वहां पे भी। तो चलो माई फूड वाले को टारगेट करना है। तो माई फूड वाले को टारगेट करना है मीन्स इसको टारगेट करना है। टारगेट करने क्या है, याद है किसी को, नैव टॉप। चलो इसका एक और क्लास दे देते हैं ताकि वो हो जाए। तो यहाँ पे एक इसका क्या क्लास दे देते हैं, मिडिल मेनू, मिडिल मेनू डाल देते हैं। चलो मिडिल मिडिल हेडर, मिडिल नैव डाल देते हैं। चलो और यहाँ पे राइट नैव, और ये हो गया हम लोग का लेफ्ट नैव। तो अब यहाँ पे क्या करना है, मिडिल नैव में क्या करना है हम लोग का, मिडिल नैव का फॉन्ट साइज जो है करना है क्या, इंक्रीज कर देना है हम लोग को थोड़ा सा। तो मिडिल नैव का फॉन्ट साइज कितना कर, फॉन्ट साइज कितना हो जाएगा हम लोग का, 16 पिक्सल था ना, कितना था, 24 पिक्सल था, और पैडिंग जो था 16 एंड 0 था। नोटिस नहीं किया होगा, हम फिर से बताते हैं, 16 पिक्सल एंड 0 पिक्सल। ये कौन बताएगा, कौन समझाएगा ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ।
बताओ सर मेरी। आपने उसका विड्थ और हाइट सेट कर दिया है, पैडिंग उसके नीचे से, और उसका फॉन्ट साइज 24 पिक्सल कर दिया है। नहीं नहीं, तो पैडिंग ये 16 एंड 0 पिक्सल लिखे है यहाँ पे, तो ये किस साइड से 16 पिक्सल पैडिंग देगा और 0 पिक्सल किस साइड से दे रहा है, ये मेरा पूछने का मतलब था। 16 सर लेफ्ट से और 0 राइट से। नहीं, ये दोनों सर राइट से होगा ना तो 16। अच्छा चलो देख लेते हैं उसको किधर है। ठीक है, ये पैडिंग वाले को हम क्या किया, अब जो क्लास दे दिया अलग अलग, तो इसको यहाँ पे मूव कर दे रहे हैं। ठीक सर है, हम सर राइट से 16 और इससे 0 हो जाएगा लेफ्ट से। इसमें 4 CSS लगा हुआ है पैडिंग में, ये दो मिला के 4 है, ये 2 साइड से कवर कर रहा है, ये 2 साइड से कवर कर रहा है, बताए थे। ये चारों साइड से कवर कर रहा है, ये चारों साइड से 16 पिक्सल दिया, ये याद है किसी को, बताए थे इस तरीके से। चलो एक बार देखते हैं पहले किस तरीके से दिख रहा है, फिर देख लेना कैसे कैसे है। तो देखो यहाँ पे इस मिडिल नेप पे आए, फॉन्ट हम डाले हैं, पैडिंग डाले 16 पिक्सल एंड 0 पिक्सल। तो देखो ये 16 पिक्सल पे होवर कर रहे हैं, तो देखो ऊपर और नीचे से दिखा रहा है, समझ में आ रहा है। ऊपर देखो, तो ये 16 पिक्सल कहाँ हो रहा है, टॉप एंड बॉटम हो गया तुम्हारा, और ये 0 पिक्सल कहाँ हो गया, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एंड राइट, तो फर्स्ट वाला अगर ये हो जाता है टॉप एंड बॉटम से, देखना अभी जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे ही क्या चलेगा, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब इस पे होवर करें तो तब पता लगेगा। देखो 16 पिक्सल, सॉरी 53 पिक्सल ऊपर नीचे से, और लेफ्ट राइट से कितना है, 0 पिक्सल। लेफ्ट राइट वाला एक एक साइड देखो, हम सिर्फ 0 को 1 कर दिए, 2 कर दिए, 3 कर दिए। तब देखो यहाँ पे पैडिंग देखो, वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट राइट से, अब लेफ्ट राइट से इंक्रीज हो रहा है ना, दोनों साइड से एक साथ। आया समझ में। तो जब भी इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, पैडिंग सिंपल अगर 53 पिक्सल लिखती है एंड उसके साइड में अगर 42 पिक्सल लिख दिए, तो इसका मतलब हो गया कि टॉप बॉटम फर्स्ट वाला टॉप बॉटम से देगा, और सेकंड वाला जो रहेगा वो लेफ्ट राइट से देगा। ये क्लियर है सबको। और सिंपल मान लो अगर 53 लिख दिए यहाँ पे, सिंपल 53 पिक्सल लिख दिए यहाँ पे, तब क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि ऑल साइड से हम लोग को 53 पिक्सल देना है। ठीक है, अरे यार तुम लोग समझ में आया गुरमेहर। यस सर, आगे समझ। स्वाटू तुमको। सर वहां पर एक बार ये कर दीजिए और एक बार रिपीट, देखो वहां देखो पर देखो, समझ देखो ऊपर यहाँ पे नीचे हो गया। ये क्या हो गया ना, पैडिंग लेफ्ट डाले ना, इसका मतलब हो हाँ रहा है पैडिंग लेफ्ट, सॉरी पैडिंग पैडिंग टॉप कितना है, 16 पिक्सल है, और पैडिंग बॉटम जो है वो है 16 पिक्सल। ये फर्स्ट वाला 16 का मतलब हो गया, मीन्स ये 16 सिर्फ लिख देना यहाँ पे तुम, मतलब ये दोनों लिखेगा ना, तो फर्स्ट वाला 16 क्या रिप्रेजेंट करेगा, फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, और ये वाला जीरो जो है, ये वाला जो जीरो है बाद में जो हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसका मतलब हो गया लेफ्ट, सॉरी यार, लेफ्ट एंड राइट। इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट से भी 0 पिक्सल एंड फ्रॉम राइट भी 0 पिक्सल, ये हो गया इसका मतलब। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। साउंड नहीं आ रहा है। हेलो हेलो सर। तुम्हारे से यस सर, प्रॉब्लम आगे हो गया। समझ में। चलो ठीक आगे है, सर समझ में। तुम स्वार तो एक बार फिर से हेलो प्रीवियस लेक्चर, स्वार तो तुम्हारा, तुम फिर से ज्वाइन करो, उसको मैसेज कर दो, सर, ये साउंड नहीं। उसको फिर से कर दो ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का पैडिंग जो हो गया मिडिल से, मतलब ये समझ में आ गया तुम लोग को। अब ये ऑलमोस्ट हम लोग का इस तरीके से आ गया है, और ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है, मेल लिखा हुआ है, उसका भी फॉन्ट साइज कुछ बड़ा ही है। चलो ये फॉन्ट साइज वाला जो है हम लोग ना, इसको क्या करते हैं, यहाँ लेके आ जाते हैं, क्योंकि आई थिंक ये 20 कर दो सर, 20 कर दो। नहीं नहीं, फॉन्ट साइज आई थिंक सब में कॉमन है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल जितना भी डॉट नेव नेव टॉप आइटम्स है, उसका सारे का फॉन्ट साइज कितना कर देना है, 24 पिक्सल कर दो। ये क्या होगा, अब इसमें टॉप में जितना भी आएगा उसका बाय डिफॉल्ट 24 पिक्सल ले लेगा।
सॉरी। और सेकंड भी हम लोग ये भी कर सकते हैं कि मिडिल एंड नैब वाले जो हम लोग ये लिखे ये भी यहाँ पे लेकर आ जा सकते हैं। आई थिंक ये अब देखो सारा बराबर आ गया ना एक साइड में। सॉरी, ये समझ में आया? मतलब हम लोग अभी क्या करते हैं, माई फूड पे भी लगाते हैं, मेल पे भी लगाते हैं और यहाँ पे भी लगाते हैं। ये खुद ब खुद अपना सारा वो कर लिया। तो अब ये इस ये दोनों का भी जरूरत क्या है फिलहाल के लिए? नहीं है कुछ भी जरूरत इसका। अब देखो ये समझ में आया क्या कि ये डॉट नेव टॉप आइटम्स है, तो ये क्लास यहाँ पे लगा हुआ है डॉट नेव टॉप आइटम्स। यहाँ पे भी क्लास लगा हुआ है, यहाँ पे भी क्लास लगा हुआ है और यहाँ पे भी क्लास लगा हुआ है। अब ये दोनों के स्पेसिफिक अगर चेंज करेंगे तो इसमें इसको टारगेट कर लेंगे। तो ये सब मतलब कॉमन सेंस है, इसको थोड़ा दिमाग रखना। ठीक है, ये हो गया तुम लोग का टॉप वाला, हम लोग का ऑलमोस्ट खत्म हो गया। एक हमको लगता है ना हॉरिजॉन्टल रो दे देता है ताकि मतलब ऐसे पता नहीं लग पा रहा है। ठीक है, एकदम छोटा सा हॉरिजॉन्टल रो खुद से दे रहे हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, सॉरी नेव के बाद या नेव, हाँ नेव के बाद एक हॉरिजॉन्टल रो दे रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए कि ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अब मेनू लग रहा है भी लाइक ये मतलब मेनू जैसा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस कार्ड का याद है किसी किसी को? ये बूट स्टेप का कार्ड जो हम लोग यूज करते थे। अरे यार हम लोग को बूट स्टेप यूज करना चाहिए ज्यादा। अरे चलो कोई बात नहीं है, बूट स्टेप का भी यूज करते हैं हम लोग। मतलब जो जिस तरीके से बनता है ना उसको उसी तरीके से बनाना चाहिए। तो ऊपर वाला लगा दिया, अब साथ में अब बूट स्टेप का यूज करते हैं ये इसके लिए। तो कार्ड का प्रॉपर्टी याद है सबको? तो अब यहाँ पे देखो एक और यहाँ पे नोटिस करने वाला बात क्या है कि इस आइटम में यहाँ पे देखो साइड से गैप है पूरा नीचे तक कंटेंट में, है ना? पूरा कंटेंट में लेफ्ट साइड से और राइट साइड से गैप है। तो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से गैप है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे div डॉट कंटेंट एक बना लिया इसका। इसका क्या नेम दे दिया, कंटेंट दे दिए। और इसके अंदर अब सारा कंटेंट लिखेंगे। तो एक याद है हम लोग लिखते थे कंटेनर वाला प्रॉपर्टी, उसमें बूटस्ट्रैप का एक है। किसको किसको याद है कंटेनर वाला प्रॉपर्टी? याद है? नहीं याद है, चलो बता देते हैं। आप देखो पहले डॉट कंटेंट को हम लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड रेड करके एक बार दिखा देते हैं कहाँ तक कलर आ रहा है। उसका हाइट नहीं है कुछ भी अभी, तो आई थिंक इसलिए वो नहीं लगा है। तो इसका हाइट भी सेट कर देते हैं कितना, चलो फिलहाल 50 पिक्सल कर दे रहा है। तो देखो ये साइड से गैप दिया नहीं है, ये पूरा साइड से गैप दे रहा है। तो आई थिंक ये भी ये कंटेनर वाला ना बहुत ज्यादा जगह ले रहा है। तो एक और बताए थे प्रॉपर्टी, दो कंटेनर था, एक फ्लूइड कंटेनर था और एक कंटेनर था। तो फ्लूइड कंटेनर क्या होता है, पूरा का पूरा स्पेस ले लिया है, लेकिन हमको ये भी नहीं चाहिए। ये तो पूरा पूरा जगह ले लिया, ये भी दिक्कत है ना। चलो अभी फिलहाल कंटेनर से ही काम चलाते हैं, बाद में सोचेंगे। गैप कुछ ज्यादा दे दिया, लेकिन चलो फिलहाल के लिए इतना रखते हैं। सिर्फ रखना अभी कंटेनर को लगा दिए हैं, उसको स्टाइल वगैरह बाद में करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कितना कार्ड है, मतलब एक कार्ड बनाना है। देखो हम लोग को चारों चारों पे एक साथ फोकस नहीं करना, हम लोग को क्या करना है, एक कार्ड बनाना है सिंपल। तब क्या करते हैं हम लोग, div डॉट कार्ड। क्या क्या था कार्ड में प्रॉपर्टी, क्या क्या है, किसको किसको अगर पढ़ा है तो बताओ क्या क्या है कार्ड में, क्या क्या लगाए थे कार्ड के बाद, क्या क्या था याद है? गुरमेहर सुहार तो किसी को कार्ड था, सर कार्ड कंटेंट, कार्ड हेडर वगैरह लिखा था, याद है? यस सर। तो ये वाला हम लोग का सारा वहां चला जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से कार्ड बॉडी से लेकर सारा वो कॉपी कर ले रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये डिप कहाँ खत्म हो रहा है, तो ये कार्ड हो गया, कार्ड के बाद कार्ड का बॉडी डाल दिया है। ठीक है, कार्ड का बॉडी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लेते हैं। कार्ड बॉडी सिंपल कार्ड बॉडी है, कार्ड टाइटल कार्ड टेक्स्ट है। चलो तो कार्ड ले लिए, कार्ड के बाद हम लोग क्या किए, कार्ड बॉडी लगा दिए और कार्ड बॉडी में एक इमेज रहेगा, एक H4 है और एक
पी टेक्स्ट है। ऐसे देखो तो पता लगेगा। और यहाँ पे div को क्या किया हम, बंद किया। समझ में आया? यहाँ पे एक कार्ड था और कार्ड के अंदर हम सिंपल एक बॉडी डाले सिर्फ, और कुछ नहीं किया। अब देखो किस तरीके का चेंज हुआ। तो ये कुछ इस तरीके का आ गया अभी, है ना। अब इसका कुछ हाइट और विड्थ वगैरह सेट वो करना पड़ेगा। तो हाइट और विड्थ वगैरह हम लोग सेट कर देते हैं अभी फिलहाल। सबसे पहले क्या करते हैं इसका, ये जो हम लोग झूठ का डाले हुए थे इसको पहले रिमूव कर दे रहे हैं। और ये इमेज का हाइट और विड्थ देखो यहाँ पे अब कितना है। इमेज का विड्थ और हाइट कितना है। तो देखो ये सब मत सोचना कि हम लोग कहीं से कॉपी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। डिजाइनर जो रहता है ना, तो डिजाइनर क्या करता है, तुमको सारा चीज ये विड्थ हाइट वगैरह सारा चीज सेट करके देता है पहले से। तो उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। तो इसका अगर इमेज का देखें तो आई थिंक ये थोड़ा सा इसको छोटा हो गया ये। तो इमेज का क्या है प्रॉपर्टी, विड्थ 100% रखा है, वर्टिकल अलाइन रखा है, इमेज पे कुछ खास लगाया नहीं है। अभी हम लोग हार्ड कोड इमेज का विड्थ वगैरह हाइट 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 कम से कम सेट कर देते हैं इसका। तो हाइट इसका पता चल रहा है कितना है, 204 पिक्सल है शायद वहाँ पे भी। देखो वहाँ पे इमेज पे होवर किया हुआ है, तो इमेज के ऊपर देखो वहाँ पे इमेज का दिखा रहा है 136.32 204.48। पता लग रहा है वो कि नहीं लग रहा है ये ना, लेकिन डायरेक्ट फिक्स नहीं किया हुआ इसका ना, वो मतलब किसी दूसरे डिजाइन से वो लाया हुआ है। चलो इमेज का हम ही विड्थ ले लेते हैं। रेंडर्ड साइज इतना है 450 इंटू 675, 450 इंटू 675। तो 450 इंटू 675, तो 450 क्या है इसका, हाइट है कि विड्थ है, आई थिंक विड्थ है। और 675 इसका हाइट है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं इसका, नहीं रहने दो इसका इमेज, 100% ही रहने दो इसका साइज। और इसका कंटेनर पे लगा होगा यहाँ पे। तो एक कंटेनर इसको लेते हैं, कंटेनर के अंदर हम लोग कार्ड डाल देते हैं। देखो एक कंटेनर है, कंप्लीट कंटेनर, उसके अंदर कार्ड का डिव है और उसके अंदर इमेज है। ये बॉडी वाला तो वो काम कर देगा हम लोग का, विड्थ भी 100% सेट कर दिए। ये हाइट जो है ना बहुत गड़बड़ ले रहा है। चलो विड्थ अभी फिलहाल, हाइट क्या कर दे रहे हैं हम लोग, हाइट कुछ सेट कर दे रहे हैं। कितना था वहाँ पे, 675। रेंडर्ड साइज देखो यहाँ पे दो साइज लिखा हुआ है, इंट्रिंसिक साइज एंड रेंडर्ड साइज, है ना। तो अभी जो दिख रहा है वो एक्चुअल में 326 पिक्सल का दिख रहा है हाइट इसका। तो आई थिंक ये जेन्युइन है, सही है। तो 326 रखते हैं अभी, 326 रखते हैं इसका हाइट। तब देखो यहाँ पे क्या चेंजेस आया होगा, ये इसका हाइट वगैरह क्या हो गया, सेट हो गया। ठीक है, ये 4 बार रिपीट कर देंगे ना तो आई थिंक सही हो जाएगा फिर। तो चलो एक काम करते हैं, div डॉट रो, याद है ना। रो में हम लोग क्या करते थे, कॉलम डिवाइड करते थे ना। div डॉट कॉल, कितना कॉलम बनने वाला है एक साइड में, 4 कॉलम रहेगा ना हमेशा। तो कॉल 4 कॉलम रहेगा तो कितना का कॉल का वो रहना चाहिए बताओ, 4 चौक 16 चला जाएगा वो फिर, 3 को रहेगा ना, 4 तिया 12 जाएगा फिर, क्योंकि 12 सेल रहता है ना हम लोग का। तो कॉल 3 लिखे और इसमें हम लोग ये पूरा कार्ड को उठा के इसके अंदर रख देते हैं।